मेरे प्रिय बच्चे, अब आने वाले कुछ ही घंटों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक नया आशीर्वाद प्रवेश कर रहा है। अब तुम्हारे स्वर्णिम युग की शुरुआत होने जा रही है। ईश्वर की ओर से आपके लिए एक जादुई उपहार भेजा जा रहा है, जो न केवल तुम्हें प्राप्त होगा बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार पर भी छा जाएगा और सबके दिलों को खुशी से, प्रसन्नता से भर देगा। यदि तुम्हें इस उपहार की जरूरत है तो अभी इस संदेश को लाइक कर दो और इस संदेश को पूरा सुनना। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना, क्योंकि यह माह तुम्हारे लिए स्वर्णिम युग की शुरुआत कर रहा है। इस समय में तुम्हारे लिए अद्भुत योजनाएं बन रही हैं, जो तुम्हारे लिए सर्वप्रथम तुम्हारे धन का मार्ग खोलेगी। मेरे प्रिय, जो आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो रहा है, ये तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे प्रार्थनाओं के फलस्वरूप ही प्राप्त हो रहा है। दिव्य लोक में बैठे तुम्हारे पूर्वज तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। इसलिए वो तुम्हारे रास्ते में सकारात्मक ऊर्जा, चमत्कार और जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाले आशीर्वाद की लहरें भेज रहे हैं। वो सदा यही चाहते हैं कि तुम अपने वंश में, अपने कुल में सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनो, क्योंकि तुम में वह क्षमता है, वो प्रतिभा है। यह आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त करना ही होगा, क्योंकि इसे प्राप्त करने के बाद ही तुम न केवल अपने कुल का गौरव बनोगे, न केवल अपने वंश का नाम रोशन करोगे, बल्कि तुम इसके साथ साथ ही समाज में अन्य समुदायों का भी लाभ पहुंचाओगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर इतनी करुणा, इतनी दयालुता है कि तुम किसी को भी दुख में नहीं देख पाओगे। मैं तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे जीवन को ऐसे आशीर्वाद से भर देना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में सर्वप्रथम कभी भी धन की कमी ना हो। तुम्हारे विचार उच्च श्रेणी के हैं, उच्च कोटि के हैं, लेकिन धन की कमी की वजह से तुम अपने विचारों को उचित ढंग से लागू नहीं कर पाते। तुम जो करना चाहते हो उसमें धन की कमी तुम्हारे लिए कई बार बाधा बन जाती है। मैं इसे दूर करना चाहता हूं। मेरे प्रिय, यह एक परीक्षा भी होगी, क्योंकि जब मनुष्य के पास धन की अधिकता आती है तब उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। तुम्हें ऐसी परिस्थिति में अपने संयम और नियंत्रण को खोना नहीं है। जीत के लिए तैयार रहो। ये जीत तुम्हें न केवल आर्थिक रूप से मिलेगी, बल्कि ये जीत आध्यात्मिक, सामाजिक और प्रेम जीवन में भी मिलेगी। तुम एक जादुई मौसम में प्रवेश कर रहे हो और इसमें जाने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, किंतु यहां भी तुम्हें चुनाव करना होगा, क्योंकि जब मनुष्य भव्यता की ओर जाता है तो उसे बहुत चकाचौंध दिखती है और एक ही तरह के कई प्रतिबिंब नजर आते हैं। तुम्हें भी अपनी जीत के कई प्रतिबिंब दिखेंगे। तुम्हारा दर्द समाप्त हो जाएगा, तुम्हारे आंसू रुक जाएंगे और तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाले द्वार स्वतः ही खुल जाएंगे। लेकिन तुम्हें चयन करना होगा। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम कितने मजबूत और ताकतवर हो, लेकिन जब मैं कहता हूं कि तुम मजबूत हो, सशक्त हो, ताकतवर हो, तो तुम्हें इस पे पूर्ण विश्वास करना होगा, क्योंकि यह वर्ष तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन, सफलताएं और चमत्कार लेकर आ रहा है। मेरे प्रिय, मेरा लक्ष्य तुम्हें आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह से सशक्त बनाना है। तुम्हारे जैसी कुछ पुण्य आत्माओं को यह लाभ मिलना ही चाहिए। एक ऐसे जीवन की कल्पना करो जहां तुम्हारा स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक एक खजाने के रूप में हो, और संकल्प करो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जाए,
तुम कभी स्वयं को दुख नहीं पहुंचाओगे, कभी स्वयं के बारे में दुखी शब्दों का, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे। तुम अद्वितीय हो, तुम पूरी तरह से ऊर्जावान विचारों से भरे हुए हो। तुम्हें ऐसी कल्पना निरंतर करते रहनी चाहिए। तुम एक सफल व्यक्ति हो और सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसा मानकर ही तुम्हें कोई भी क्रियाएं करनी चाहिए। मेरे प्रिय, जब तुम ऐसा मानने लगते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे सक्रिय कर देता है, और अवचेतन मन ही वह द्वार है जहां से तुम्हारे चित्त की समस्त विचारों को इस ब्रह्मांड में भेजा जाता है। तुम भली भांति जानते हो कि यह ब्रह्मांड एक दर्पण की भांति कार्य करता है। तुम यदि इसमें अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाओगे तो यह भी बदले में तुम्हें हंसता हुआ लगेगा। तुम यह भी जानते हो कि यदि तुम दुखी और निराशावादी जीवन की कल्पना करोगे, वैसा ही जीवन जियोगे, तो यह ब्रह्मांड बदले में तुम्हें वही प्रदान कर देगा। तुम्हें मैं इतनी सफलता देने वाला हूं कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे, और तुम मन से ईश्वर का आभार करते नहीं थकोगे। तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें प्राप्त होंगी जिसके बारे में ना तुमने सोचा होगा, ना तुम्हारे वंश कुल में किसी ने ऐसा सोचा होगा। ये माँ कुछ अद्वितीय चमत्कारों के लिए तुम्हें तैयार कर रहा है। यह अद्वितीय चमत्कार कभी धन के रूप में, कभी जीत के रूप में, तो कभी प्रेम के रूप में तुम्हारे सामने प्रकट होते रहेंगे। जहां से धन आने की कोई उम्मीद ना थी, वहां से भी अब धन के अवसर बनेंगे। तुम उन सफलताओं और चमत्कारों से मुस्कुराने के लिए पूरी तरह से विवश होगे। यह विवशता तुम्हारे लिए बेहतर साबित होगी। अपने जीवन में प्रचुरता के लिए आभार व्यक्त करते हुए उत्सव मनाने की तैयारी करो, क्योंकि अब खुशियों की एक पूरी लड़ी लगने वाली है। ऐसा अवसर आने वाला है कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से आशीर्वादों से भरा रहेगा। किंतु यहां भी तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान देना है। सर्वप्रथम, किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अपने भीतर अहंकार पनपने नहीं देना है। ऐसे अवसर आएंगे जब तुम्हारी परीक्षाएं ली जाएंगी, कभी किसी बालक के रूप में, कभी किसी स्त्री के रूप में, तो कभी किसी बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी। कभी कभी तुम्हारे अहंकार की परीक्षा तुम्हारे नाम से भी ली जाएगी। तुम्हें इसकी गहराई में जाना होगा। तुम अपने जीवन में शांति, आनंद, चमत्कार और आभार इसको स्थान दो। किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अहंकार को अपने जीवन में पनपने नहीं देना है। तुम अच्छाई की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण हाथ हो, एक ऐसा हाथ जो यदि छूट जाए तो अच्छाई की पूरी श्रृंखला ही टूट जाएगी। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम में जो क्षमता है, तुम जो कर सकते हो, वो दूसरा कोई उचित ढंग से नहीं कर सकता। इसलिए मैंने तुम्हारा चुनाव किया है। क्या तुम मेरा सहयोग करोगे? क्या तुम जीवन में आगे बढ़ोगे? क्या तुम स्वयं आगे बढ़कर दूसरों को सही मार्ग दिखाओगे? क्या तुम तैयार हो मेरे प्रिय, उस सच्चाई की ओर बढ़ने के लिए, जिस सच्चाई को जानना, जिसके उपहार को स्वीकार करना तुम्हारा अधिकार है? तुम न्यायोचित ढंग से चुने हुए एक सफल मनुष्य हो, और सफलता तुम्हें मिलकर रहेगी। जीत के लिए सदा तैयार रहना, क्योंकि वह क्षण कभी भी आ सकता है जब तुम्हारे जीवन में एकाएक परिवर्तन हो जाए। मेरे प्रिय, तुमने जिसकी उम्मीद की थी वह तुम्हें मिलने वाला है। वो वाहन जिसका तुमने कभी विचार किया था, वो तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। मेरे प्रिय, जिन चीजों की तुम उम्मीद नहीं कर रहे थे वह भी तुम्हें हासिल होगी, लेकिन जिसका तुमने विचार किया था, सर्वप्रथम वह वाहन तुम्हें अवश्य मिलेगा। उसके बाद तुम्हारे प्रेम में तुम्हें उन्नति के मार्ग दिखने लगेंगे। तुम्हारे प्रेम में तुमने जो भूल की, तुम्हारे साथी से जो भूल हुई, वह सब समाप्त हो जाएंगे।
एक दूसरे की छोटी-छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दो, क्योंकि जीवन गलतियों से नहीं चलता। जीवन क्षमा, प्रार्थना, आभार, आकांक्षा, अपेक्षा इन सब से चलता है। इसलिए तुलनाएँ करना बंद कर दो और जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करना प्रारंभ कर दो। तुम आगे बढ़ चले हो, नए मार्ग खुल चले हैं। अब हारने का समय नहीं, अब थकने का समय नहीं, अब घबराने का समय नहीं। अब समय है तो केवल और केवल जीत को अपने जीवन में आमंत्रित करने का। अब समय है तो केवल और केवल प्रेम को अपने जीवन में भर देने का। तुम्हारे भीतर की करुणा तुम्हें आगे ले जा रही है। तुम्हारे भीतर की दया भावना तुम्हें आगे ले जा रही है। इसे अपने मन में, रोम रोम में बस जाने दो और पूरी तरह से जीत को आमंत्रण देते रहो। वो समय बहुत नज़दीक है। आने वाली 14 तारीख तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आ रही है। ये 14 तारीख ना केवल तुम्हें जीत दिलाएगी, बल्कि तुम्हारे मन को प्रसन्नता से, हर्ष से और आत्मविश्वास से पूरी तरह से भर देगी। लेकिन फिर भी यदि तुम कहीं घबराना, तो फिर वहाँ पे चिंतित नहीं होना। ये घबराहट कुछ देर के लिए ही होगी, क्योंकि मैं और मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारे साथ हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे संग संग ही है। मैं तुम पर लगातार नजर बनाए रखा हूँ। इसलिए यह मत सोचना कि यदि कोई मुसीबत आई है तो तुम्हें उससे हारना है। नहीं, वह केवल तुम्हारी परीक्षा मात्र है, उससे घबराना नहीं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा उत्थान होगा।